मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, बीए पार्ट फाइनल ईयर या बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। ये पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, बीए पार्ट थर्ड ईयर, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर में सम्मिलित है। आज मैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें संकलित प्रथम अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चित प्रमुख कविता है प्रबोधिनी। उसकी जो उसमें संकलित प्रबोधिनी कविता है, उसके जो प्रमुख पद्यांश है, पद्यावतरण है, उनकी सप्रश्न व्याख्याएं करूँगा। इससे पहले भी पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ। उसमें मैंने प्रमुख पदों की सप्रश्न व्याख्याएं की है। आज जो शेष पद है इस कविता के, उनकी सप्रश्न व्याख्याएं करने का प्रयास करूँगा। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं, विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और वीडियो को देखने के तुरंत बाद इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। सब्सक्राइब करने में या लाइक करने से होता और कुछ नहीं है, केवल वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल है वो बढ़ जाता है, मनोबल में इजाफा होता है और कुछ नहीं है। तो अगला पद है, कहाँ गए विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करके थिर, कहाँ क्षत्रिय सब मरे जरे सब गए किते गिर, कहाँ राज को तो निसाज जई जानत है चिर, कहाँ दुर्ग सैन्य धन बल गयो धूरई धूर दिखात जग, जागो अब तो खलबल दलन रक्षऊ अपनो आर्य मग। अब हम प्रस्तुत पद्यांश को 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या में 4 जो सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ या सरल अर्थ और काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य, इस पर हम इस पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम अध्याय में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी नामक चर्चित कविता से उद्धृत है, अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जिस समय विदेशियों ने भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था, संपूर्ण भारत को अपने शिकंजे में ले लिया था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से या सभी क्षेत्रों में क्या है, भारत पे एक छत्र शासन उन्होंने स्थापित कर लिया था और भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया था। तब कवि ने भारतीयों को पुरातन आदर्शों, नायकों का स्मरण कर उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु विदेशियों के साथ संघर्ष करने का संदेश दिया है कि उठो, जागो और एक छत के नीचे आकर के संगठित होकर के और संघर्ष करो और दुश्मनों को, विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकाल दो। तो प्रस्तुत कविता में यही भाव व्यक्त हुआ है, ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ
सरल अर्थ देखते हैं। कवि भारतीयों को अपने पुरातन गौरव व अतीत का स्मरण करवाते हुए कहता है कि इस देश की पावन धरा पर विक्रमादित्य राजा भोज, श्री राम, अतुल बलशाली बलि, महापराक्रमी कर्ण, धर्मराज युधिष्ठिर जन्मे थे, वे आज कहाँ चले गए। अर्थात सुप्त भारतीयों में शौर्य और पराक्रम कहाँ चला गया। वे अपने पुरातन अतीत और गौरव को भुलाकर पराधीनता में क्यों सोए हुए हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य जिन्होंने नंद वंश का उन्मूलन किया था, उसको नष्ट किया था और मगध साम्राज्य को स्थिर किया था, वे कहाँ चले गए। दूसरे शब्दों में, भारतीय पराधीनता की बेड़ियों में जकड़कर अपने कर्तव्य और अपनी स्वतंत्रता को क्यों भुला बैठे। इस देश की रक्षा के लिए जिन क्षत्रियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, देश को पराधीन होने से बचाया था, वह क्षत्रिय कहाँ मर गए, कहीं जल गए या वे कहाँ गिर पड़े, कुछ पता ही नहीं। दूसरे शब्दों में, भारतीयों का ओज, शौर्य, साहस, पराक्रम, वीरता कहाँ चली गई, या फिर वे सो गया, शौर्य सो गया। वे अपने कर्तव्य को क्यों भुला बैठे। जहाँ कभी राजाओं के वैभव का या राजाओं का वैभव सजा रहता था, जिसे सब जानते थे, वह वैभव आज कहाँ चला गया। शासक वर्ग जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, वीरता के लिए जाने जाते थे, आज उनका वह शौर्य वैभव कहाँ खो गया। यहाँ के राजाओं के पास बड़े बड़े दुर्ग, चतुरंगी सेना, धन संपत्ति, अतुल्य शौर्य हुआ करता था। आज वहाँ चारों ओर धूल ही धूल दिखाई पड़ रही है। शासक वर्ग भी आलस से परिपूर्ण होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है और चारों ओर देश में देशवासी आलस से परिपूर्ण होकर पराधीनता में पड़े हुए हैं, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अंत में कवि श्री कृष्ण को आश्रय बनाकर कहता है कि हे नाथ, हे स्वामी, अब तो दानवों के दल का नाश करने के लिए आप आर्य मार्ग का अनुसरण करके देशवासियों की रक्षा करें। भारतीयों को अपने आलस्य को त्याग कर पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं, इसमें विशेष क्या है। कवि ने भारतीयों को अपने पुरातन अतीत व नायकों का स्मरण करवाते हुए अपने सोए हुए शौर्य को जागृत करने तथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश दिया है। काव्यांश में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता है। भाषा सरल, सहज और ओज से परिपूर्ण है, ओज गुण से। कहीं कहीं सामासिक पदशैली का प्रयोग भी देखा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद, जहाँ विशेषर सोमनाथ माधव के मंदिर, तहाँ मस्जिद बन गई हो तो अब अल्लाह अकबर। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे बर, तहाँ अब रोवत सिवा चौं दिसे लखियत खंडहर। जहाँ धन विद्या बरसत रही सदा, वे वाही ठहर बरसत सब ही विधि, वे बसी अब तो जागो चक्रधर। अब हम इस पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यावतरण। पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित आधुनिक युग के जनक, आधुनिक हिंदी के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रबोधनी चर्चित कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। मध्यकाल में, प्रस्तुत प्रसंग में, मध्यकाल में मुगलों ने भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था और भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया था।
भारतीयों का शौर्य सो गया था और वे अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। कवि भारतेंदु जी देशवासियों को अपने पुरातन अतीत, शानदार संस्कृति, सभ्यता और अपने गौरव का स्मरण करवाकर उन्हें विदेशी सत्ता के साथ संघर्ष करने का संदेश दे रहे हैं। और प्रस्तुत कविता में यही भाव व्यक्त हुआ है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं की भावना को आहत किया गया था। कवि उसी का वर्णन करते हुआ कहता है कि भारत की जिस पावन धरा पर, पवित्र भूमि पर काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात में सोमनाथ मंदिर और माधव के मंदिर हुआ करते थे, जो देश की हिंदू जनता की आस्था व भक्ति के प्रतीक थे, उन्हीं मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वहाँ मस्जिदों का निर्माण करवा दिया, जहाँ पर अल्लाह अकबर की अजान गूंजती रहती है। उज्जैन नगरी जो विद्या व ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, वहाँ का राजा विक्रमादित्य हुआ करता था। अवध जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ था। कन्नौज जो राजा भोज की राजधानी थी और शिक्षा या विद्या देने के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं उज्जैन नगरी आज झुलस रही है और अवध एवं कन्नौज जल रहे हैं, अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इन पावन नगरों को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ तक कि उज्जैन, अवध और कन्नौज नगर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। चारों ओर उनके खंडर ही शेष बचे हैं। दूसरे शब्दों में, देश के जो नगर लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास व भक्ति के केंद्र थे, आज उन्हीं पावन नगरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। उनका पुरातन वैभव खो चुका है और उनके अवशेष शेष रह गए हैं। कवि कहता है कि उज्जैन, अवध, कन्नौज वह नगर रहे जहाँ विद्या और धन की हमेशा वर्षा होती रहती थी। आज उन्हीं उज्जैन, अवध और कन्नौज नगरों में चारों ओर बेबसी या लाचारी बरस रही है। कवि श्री कृष्ण को आश्रय बनाकर कहता है कि हे स्वामी, अब तो आप जाग जाओ, जागृत हो जाओ। कवि यहाँ पर श्री कृष्ण के माध्यम से देशवासियों में व्याप्त आलस्य, पराधीनता में फंसे भारतीयों को जगाकर उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण करवाकर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना चाहता है। तो ये इसका भावार्थ। अब हम इसका विशेष देखते हैं, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने भारतीयों को अपने पुरातन अतीत व शानदार संस्कृति का स्मरण कराकर उन्हें पराधीनता से मुक्त होने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने का संदेश दिया है। काव्यांश में ब्रजभाषा और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है तथा तद्भव और देशज शब्दों की प्रधानता है। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। विचार व भावों की अभिव्यक्ति को सुंदर कहा जा सकता है। और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, उल्लेख, भाविक, काव्यलिंग, अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छप्पे छंद की सुंदरता और तुकांतता देखते ही बनती है। अगला पद, गयो राजधनु, गयो राजधनु, तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता श्री उछा सूरता बिलाई, आलस कायरपनो नृद्युमता अवछाई, रही मूढ़ता वैर परस्पर कलह लड़ाई, सब विधि नासी भारत प्रजा कहूँ न रहो अवलंब, अब जागो जागो करुणाय तन फिर जागियो नाथ कब। अब हम इस पद्यांश का सप्रसंग या 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चित जो कविता है प्रबोधनी, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में कवि ने पराधीनता काल में प्रस्तुत पद में भारत की जो पराधीनता का काल था, उसमें भारत की जो स्थिति थी, उसे लेकर कवि ने अपनी निराशा व्यक्त की है। इसी आज से नवजागरण का स्वर व्यक्त किया गया है।
अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। कवि विदेशी सत्ता के भारत और भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मुगल सत्ता के देश और देशवासियों पर बुरे प्रभाव पड़े। बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी आधिपत्य के कारण राज्य या शासन तो गया ही, उसके साथ ही साथ देशवासी अपने धन, तेज, रोष, ज्ञान और बल को भी भूल चुके हैं। दूसरे शब्दों में, जो भारतीय ज्ञान और धन से संपन्न थे, तेज और शौर्य से परिपूर्ण थे, आज वही भारतीय विदेशी दासता के शिकार होकर अपने शौर्य, बल और तेज को भुला बैठे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। यही नहीं, भारतीयों की प्रखर बुद्धि, धन संपन्नता, शूरवीरता भी कहीं चली गई। भारतीय अपनी प्रबल मेधा शक्ति, अपनी धन संपन्नता, शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। आज वही भारतीय सबसे विमुख हो गए हैं, दूर हो गए हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। धन संपत्ति पर विदेशियों ने आधिपत्य कर लिया, अधिकार कर लिया है और उनके शौर्य को जैसे काट मार गया है, सांप सूंघ गया है। यही नहीं, भारतीय अपनी मूर्खता के कारण एक दूसरे के साथ परस्पर कलह और संघर्ष करने लगे हैं। सामाजिक सौहार्द है वो छिन्न भिन्न हो गया है। भारतीयों के आपसी बैर और कलह तथा फूट का लाभ उठाकर ही विदेशियों ने भारत पर अधिकार किया है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर संपूर्ण देश पर शिकंजा कस लिया था और देश में देशवासियों को अपना गुलाम बना लिया है। अब तो भारतीय प्रजा का हर प्रकार से नाश हो चुका है, अर्थात भारतीय नागरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से बर्बाद हो गए हैं और अब उनके लिए कोई सहारा शेष नहीं बचा है। अंत में कवि श्री कृष्ण को आश्रय बनाकर कहता है कि हे करुणानिधि, हे करुणा के सागर, अब तो आप जागो। यदि आप अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। वस्तुतः कवि आलस्य और प्रमाद में जकड़े हुए भारतीयों को जागृत करके उन्हें पराधीनता से मुक्त होने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये इसका भावार्थ, सरल अर्थ हो गया। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने विदेशी शासन के दौरान कायरता व निरुद्यमता या बेरोजगारी से पीड़ित भारतीयों को जागृत करके उन्हें पराधीनता से जगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया है। काव्यांश में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। तद्भव, तत्सम, देशज अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। विचारों, भावों को अभिव्यक्त करने में भाषा पूर्ण रूप से सशक्त और सक्षम है। और पद्यांश में अनुप्रास, पर्यायोक्ति, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और पद्यांश छप्पे छंद की गति यति से युक्त है। अगला, सीखत कौन कला उदर भर, जीवत केवल पशु समान, अब अन्न खात पियत गंगा जल, धन विदेश चल जात तऊ जिय होत न चंचल, जड़ समानो है रहत अकलहत रची न सकत कल, जीवत विदेश की वस्तु ले ताबिन कछु नहीं कर सकत, जागो जागो अब सांवरे सबको रुख तुमरो तकत। अब हम उक्त पद्यांश की 4 सोपानों के आधार पर या संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य के आधार पर इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता जो प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, उसमें सम्मिलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी नामक चर्चित कविता से ये कवितांश, ये पद्यांश, पदावतरण उद्धृत है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम
इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने अपने समकालीन भारतीय परिवेश का, अंग्रेजों के कुशासन एवं भारतीयों की कमजोरी का सुंदर निरूपण किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। कवि विदेशी शासन के अधीन भारतीयों की स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहले भारत में अनेक कलाएं थी, जैसे धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, विशेष रूप से सूती अवैध रेशमी वस्त्रों का व्यापार, उनका निर्माण यहाँ बहुतायत में होता था। संगीत कला, चित्रकला इत्यादि, जिन्हें भारतीय बड़े चाव से सीखते थे और अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। किंतु आज विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीयों ने उन्हीं कलाओं को सीखना छोड़ दिया है। अब तो भारतीय केवल उदर पूर्ति हेतु ही इन कलाओं को सीख रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए। भारतीयों का जीवन पशुवत बन गया है और वे पशुओं के समान ही अन्न खा रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं। दूसरे शब्दों में अब भारतीयों का जीवन केवल उदर पूर्ति तक ही सीमित रह गया है और कलाओं के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहा है। विदेशी लोग इस देश में जो धन कमा रहे हैं अथवा अपने उत्पादों को बेचकर यहाँ जो लाभ कमा रहे हैं, उस लाभ को वे अपने देश में ले जा रहे हैं। देश की धन संपत्ति का विदेशों में पलायन हो रहा है, फिर भी भारतीयों का हृदय चंचल नहीं हो रहा है। अर्थात अपने धन के विदेश जाने पर भी भारतीयों के मन में तड़प पैदा नहीं हो रही है। भारतीयों का जीवन जड़ के समान हो गया है, उनके सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो गई है, उनकी अकल अथवा बुद्धि नष्ट हो चुकी है और देश के प्रति उनकी रुचि नहीं रही है। यहाँ तक कि भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदकर जीवित रहते हैं और उन पर खुश होते हैं तथा विदेशी वस्तुओं को खरीदे बिना तथा उनका प्रयोग किए बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। विदेशी वस्तुओं को क्रय करके भारतीय अप्रत्यक्ष में ही अपने ही धन को विदेश में भेजने में सहयोग कर रहे हैं और अपने ही देश को आर्थिक दृष्टि से तबाह करने पर तुले हुए। अंत में कवि श्री कृष्ण को आश्रय बनाकर कहता है कि हे सांबरे, हे स्वामी, अब तो आप जाग जाओ, हर कोई अब आपकी ओर रुख करने लग गया है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से विदेशी शासन के अंतर्गत देश के धन का विदेशों में पलायन हो रहा है और भारतीयों का विदेशी वस्तुओं के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है, भारतीयों को उसे त्याग कर अपने देश व देश की समृद्धि के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। विदेशी शासन के दौरान देश की कलाओं के ह्रास तथा देश के धन के निष्कासन के प्रति कवि ने भारतीयों को जागृत किया है। या ब्रिटिश शासन काल में भारत की जो स्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। उस समय पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा आदि के साथ ही विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार था। यहाँ की संपदा का शोषण हो रहा था। भारत ने संकेत रूप में सभी का उल्लेख किया है। देशभक्ति और नव जागरण का स्वर व्यक्त हुआ है। काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तद्भव देश शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। काव्यांश में विचार व भावों को सुंदर व्यक्ति को देखा जा सकता है और अनुप्रास, काव्यलिंगी, पर्यायोक्ति, अलंकार प्रयुक्त है। व्यंग का तीखापन एवं छप्पे छंद की गति अति देखते ही बनती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस स्थिति के बारे में अपने कई नाटकों में भारत की जो दुर्दशा है, भारत दुर्दशा नामक नाटक में भी उन्होंने लिखा था कि आओ सब मिले रोवो भारत भाई, हा हा भारतवर्ष की दुर्दशा देखी न जाई। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति भारतेंदु जी का जबरदस्त मोह था। उन्होंने हिंदी भाषा यानी निज भाषा के बारे में, स्वयं की भाषा के बारे में भी लिखा था कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा प्रेम के मिटे नहीं को सूल। तो यानी स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को त्याग कर दो, जलाओ।
गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था। अगला और अंतिम पद है इस प्रबोधनी कविता का, वो देखते हैं। सब देशन की कला समट के इतई आवे, कर राजा नहीं तोई प्रजन पे हित बढ़ावे, गाय दूध भऊ दे नहीं को न नवावे, दुजगन अस्तिक हुई मेघ शुभो जल बरसावे, तज क्षुद्र वासना नर सवे, निज उछा उन्नति करई, कही कृष्ण राधिका नाथ जय हमऊ जिय आनंद भरई। अब इस पद्यांश का हम 4 चरणों के आधार पर, 4 प्रमुख आधार स्तंभों के आधार पर या संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की हम सप्रश्न व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रबोधनी नामक चर्चित कविता से उद्धृत है और अंतिम ये इसका पद्यांश है। तो ये इसका संदर्भ रहा। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में या कविता के अंत में कवि ने स्वराज और लोक मंगल की कामना की है, व्यक्त की है और लोगों को समृद्ध संपन्न होते हुए वो देखना चाहते हैं और देश में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना ये सभी लोगों में होनी चाहिए। तो इसका अब हम तीसरा जो स्तंभ है भावार्थ, कवि भारतेंदु देश प्रेम की भावना से भरकर कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट भरी हुई थी। तो देश प्रेम की भावना से भरकर कहते हैं कि विश्व के सभी देशों की कला सिमटकर इकट्ठी होकर के हमारे देश भारत में ही आ जाए। यहाँ पर राजा कोई कर या टैक्स न ले और प्रजा के कल्याण के कार्यों को बढ़ावा दें। यहाँ पर गायें बहुत सा दूध देवें, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देवें, अर्थात पशुपालन और कृषि कर्म में प्रगति होवे। यहाँ के ब्राह्मण आस्तिक होवें और बादल उचित मात्रा में जल वर्षण करें। तो ब्राह्मणों ने भी अपना धर्म को खो दिया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनको भी आह्वान करते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। सभी लोग तुच्छ विषय वासना, दुर्व्यसन आदि को त्याग कर अपनी उन्नति में उत्साहपूर्वक लगे रहें। जो समाज के अंदर तरह तरह के जो व्यसनों या बुरी आदतें या समाज के अंदर अन्याय, अत्याचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद ये जो फैले हुए हैं, उनको त्याग करके उन्नति का रास्ता खोलें कि देश की उन्नति कैसे हो सकती है, प्रगति कैसे हो सकती है। लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अर्थात हमारा देश खूब प्रगति करे, सब लोग कृष्ण राधिका नाथ या राधा कृष्ण की जय कहें और हमारा हृदय परम आनंद से भर जावे। अब हम उक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य या इसमें क्या खास है, क्या विशेष है, इस पर टिप्पणी लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या इस पद्यांश में कवि ने काव्य शास्त्रीय या व्याकरण की दृष्टि से या सामाजिक साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी हम विवेचन और विश्लेषण करते हैं। कवि ने भारत की प्रगति, समृद्धि, सुशासन और खुशहाली की कामना व्यक्त की है कि देश खुशहाल हो जाए, सब लोग संपन्न हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे। तो चौमुखी विकास की ओर लोगों को आह्वान करते हैं, जागृत करते हैं कि देश की प्रगति और विकास में देश के सभी नागरिक लग जाएं। देशभक्ति एवं नव जागरण का स्वर प्रमुख है पद्यांश में। ध्वजगण लाक्षणिक प्रयोग है जिससे सभी सदाचारी लोगों की ओर संकेत किया गया है। ध्वजगण का तात्पर्य ब्राह्मणों से नहीं है, विद्वान लोग क्या है ऐसा प्रयास करें कि देश की उन्नति और प्रगति में वो अपना अथाह योगदान दे सके।
प्रस्तुत उक्त पद्यांश में अनुप्रास काव्यलिंगी प्रयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और छप्पे छंद की गति यति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आगे हम आधुनिक हिंदी कविता नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवनदूती प्रसंग है, जो हरिओद जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास जो है उसका छठा सर्ग है। वैसे कुल प्रिय प्रवास में 17 सर्गों में कृष्ण कथा को चित्रित किया गया है, उसमें छठा जो सर्ग है पवनदूती प्रसंग, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्रा हैं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।